मणिपुर की हिंसा को लेकर देश भर से पीपीआईटी के द्वारा महामुहिम को ज्ञापन। मणिपुर में पिछले कई महीनों से चल रही जातीय हिंसा पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने महामुहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा है। देश भर के कई जिला इकाइयों द्वारा इस मामले में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मणिपुर सरकार को भंग करने से लेकर पीड़ितों को मुआवजे देने के संबंध में निवेदन किया गया। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MBN न्यूज नेटवर्क। मणिपुर पिछले कई महीनों से जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। इस संबंध में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के विभिन्न राज्य व जिला इकाइयों द्वारा महामुहिम के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी क्रम में बीते 27 जुलाई 2023 को पीपीआईडी सोनीपत इकाई ने मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा और जनजातीय महिलाओं के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में बीजेपी सरकार की संवैधानिक असफलता के विरुद्ध राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की जिला इकाई सोनीपत ने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट पूनम बेदी ने कहा कि भारत की समस्त जनता के साथ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया मणिपुर की घटनाओं से सदमे में है। यदि 4 मई की घटना का वीडियो वायरल न होता तो मणिपुर सरकार की असफलता की असलियत भी सामने नहीं आती। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए और हो रहे मानवीय तथा असंवैधानिक आपराधिक कुकर्मों की पुरजोर भर्त्सना करती है। हत्या, बलात्कार, आगजनी, लूटपाट, महिलाओं के चीरहरण के उत्तरदायी हजारों की संख्या में अपराधी, पुलिस, सरकार के सभी जिम्मेदार लोगों को निश्चित ही फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। राज्य अपराध मुक्त रहे, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रहे, लोग अपनी मांगों को संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत उठाने में सफल रहे। यह सब राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, जिसमें मणिपुर सरकार पूर्णतः असफल हुई है। पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष मूल निवासी ओम सिंह टांक ने कहा कि 4 मई को 8 से 1000 लोगों द्वारा हमला करके, पुरुषों की हत्या करके, महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म करना और राज्य पुलिस की मौजूदगी में यह सब होना स्पष्ट करता है कि मणिपुर में संवैधानिक शासन प्रशासन पूर्ण रूप से विफल हो चुका है। उन्होंने कहा कि 5 मई को भी इम्फाल से अपहरण कर 2 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या इसी विफलता का प्रमाण है। इस तरह जनता के साथ अपराध करने वालों में इतनी हिम्मत सरकारी सहयोग व पुलिस के सहयोग के बगैर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि देश की खुफिया एजेंसी, राज्य की खुफिया एजेंसी, सत्ताधारी दल का संगठन तंत्र, विधायक, सांसद और पुलिस का अपना खबरी तंत्र रहते हुए ऐसा नहीं माना जा सकता कि इतनी बड़ी दुर्घटनाएं राज्य और केंद्र सरकार की जानकारी के बगैर हो रही हैं। इसलिए जो सरकार इन घटनाओं में षड्यंत्रकारी जैसी भूमिका में नजर आ रही है, उससे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती और न ही असली षड्यंत्र का खुलासा हो सकता है। वहीं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के जिला अध्यक्ष ने कहा कि संविधान की उद्देशिका के अनुसार व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना इस संविधान का उद्देश्य है। मणिपुर में इस उद्देश्य प्राप्ति में राज्य और केंद्र सरकार दोनों असफल हुई है। इसलिए सभी खुफिया एजेंसियों की सभी दैनिक रिपोर्ट जनता के लिए जारी होनी चाहिए। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई नहीं करना सरकार की असफलता और आपराधिक षड्यंत्र का ही सबूत है। पार्टी के जिला महासचिव मूल निवासी विकास बोहत ने बताया कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जिला सोनीपत इकाई ने राष्ट्रपति महोदया से कुछ ठोस कदम उठाने के लिए ज्ञापन के माध्यम से अपील की है। इस ज्ञापन में निवेदन किया गया है। पहला, मणिपुर की सरकार को संवैधानिक रूप से विफल और आपराधिक षड्यंत्रकारी व्यवहार के कारण तत्काल बर्खास्त किया जाए। दूसरा, केंद्र सरकार को भी पक्ष मानते हुए मणिपुर शासन प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में दिया जाए। तीसरा, मणिपुर के संदर्भ में मई से अब तक की सभी खुफिया एजेंसियों की दैनिक रिपोर्टिंग को सार्वजनिक किया जाए व उन पर दैनिक समय क्रम में की गई सरकारी कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाए। और
चौथा, क्योंकि सम्मान और गरिमा नागरिक की विशेषकर महिलाओं की अमूल्य धरोहर है, अतः पीड़ित महिलाओं को तत्काल 50 करोड़ मुआवजा जारी किया जाए। साथ ही पांचवा, सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी को सभी केस दिए जाएं। केंद्र और राज्य सरकार एक ही दल के होने से इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। छठा, हत्या, बलात्कार, आगजनी के सभी मामलों में अपराधियों के लिए विशेष अदालत गठित कर त्वरित अदालती प्रक्रिया पूर्ण कर मृत्यु दंड दिया जाए व हत्या के शिकार पुरुषों के परिवारों को 10-10 करोड़ मुआवजा जारी किया जाए तथा कथित सभी 800 से 1000 अपराधी लोगों और पुलिस वालों को तथा सभी साजिश करने वालों को बराबर का अपराधी मानकर केस चलाने के लिए गिरफ्तार किया जाए और उनकी समस्त संपत्तियों को जब्त किया जाए। प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के मुख्य नेता मूल निवासी पूनम लता, मूल निवासी हवा सिंह, मूल निवासी RK चोपड़ा, मूल निवासी राहुल सिंह मार, मूल निवासी रामफल सिंह पाटिल, मूल निवासी सरोज बाला, मूल निवासी धर्मवीर सिंह व अन्य कई सदस्य मौजूद रहे। जागृति की इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।